नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी से फोन पर बात की है और फोन पर बात करने के बाद यह कहा है कि मोदी मॉस्को के सच्चे मित्रों में हैं और उन्होंने यह कहा कि मॉस्को के मोदी शानदार मित्र हैं और मोदी जी की जो नीतियां हैं जिसके कारण से जो भारत है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हुई है और मोदी जी का जो एक विजन है आत्मनिर्भर भारत, इस विजन को, मोदी जी के इस अभियान को मॉस्को ने यानी रूस ने भी अपनाया है। और व्लादिमीर पुतिन आगे कहते हैं कि देखिए, जो चीज़ अच्छा काम कर रही है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनका अनुकरण करने में कोई बुराई नहीं है, भले ही उसकी शुरुआत हमने नहीं हमारे दोस्त ने की हो। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर रूस के राष्ट्रपति की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ये जो देश का विपक्ष है ये लगातार भारत की अर्थव्यवस्था, मोदी जी की नीतियों को हमेशा घेरता रहता है। और यहां मैं एक बात और बताऊं आपको, ये पुतिन का बयान, पुतिन की मोदी जी से फोन पे बातचीत, इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस तरह से छिड़ा, दोनों देशों की तरफ से यह कहा जा रहा था, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन, के अगर कोई युद्ध को रोक सकता है तो वो मोदी जी हैं। ऐसे समय में कहा जा रहा है कि पुतिन ने जो मोदी जी से बातचीत की है, रूस की वर्तमान हालत पर बातचीत की है और इसको लेकर के पिछले दिनों जो खबरें आई थी कि वैगनर ग्रुप जो है, जो इनके लड़ाके हैं रूस के, उन्होंने विद्रोह कर दिया है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई है। और यह बातचीत तब महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे से लौटे हैं और अमेरिका से उन्होंने रक्षा सौदों पर डील की है। ये पहली बार नहीं है कि दोनों देशों से हमारे समान रूप से बराबर रिश्ते हों और कई बार इसमें कड़वाहट अगर घोलने की कोशिश की गई है तो वो अमेरिका की तरफ से की गई है। अमेरिका कई बार कंडीशन लगाता है कि साहब हमसे आपको डील करनी है तो रूस से आपको नाता तोड़ना होगा, उससे दूरी बढ़ानी होगी। लेकिन ये मोदी हैं कि आप देखिए कि मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि मोदी जी की कुशल नीति देखिए कि जहां एक हाथ अब रूस के साथ है, दूसरा हाथ अमेरिका के हाथ में है, यानी दोनों हमारे हाथों में दो बड़ी महाशक्तियां उन्होंने हमसे हाथ मिलाया हुआ है और ये मोदी ही हैं जो इन्होंने कारनामा करके दिखा दिया है। अब से पहले रूस से हम फाइटर जेट लेते थे, वहाँ से हथियार मंगाते थे, लेकिन अब जब लगा कि भाई वहाँ से फाइटर प्लेन जो आ रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और इसलिए हमको लगता है कि हमारे फाइटर जेट हमको जर्मनी से लेने चाहिए या फ्रांस से लेने चाहिए या अमेरिका से लेने चाहिए। तो हमने अपने जो विदेशी ये जो डील है रक्षा सौदे की, इसमें चेंज कर दिया। हमको लग रहा है कि अगर हमें जो है फ्रांस ज़्यादा अच्छे बेहतर फाइटर प्लेन दे सकता है तो हम वहाँ से लेंगे। हमको लग रहा है कि इंजन हमको बेहतर जो है फाइटर जेट का वो अमेरिका से मिल सकता है, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई है तो हम वो वहाँ से लेंगे। हमको लग रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर हो चाहे ड्रोन, वो MQ-9 जो 9B ड्रोन है वो हमको लग रहा है अमेरिका का ज़्यादा बेटर है तो हम अमेरिका से ले रहे हैं। यानी दोनों महाशक्तियों से बराबर का रिश्ता बनाकर मोदी जी चल रहे हैं और इसीलिए आप देखिए कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो जो बाइडेन, वो चाहे आप देखिए व्लादिमीर पुतिन हो, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति मोदी जी के मुरीद हैं। और हो भी क्यों ना, 2014 के बाद से जो हमने बदलाव देखा है, जो भारत बदल रहा है, जिस तरह से भारत की नीतियां बदली हैं, उसके कारण से आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। व्लादिमीर पुतिन का जो तारीफ करने का कारण है, उसके पीछे का एक कारण मैं पहले बता चुका हूं और ये हम सबको भी जानना चाहिए कि जो रूस जैसी महाशक्ति है वो भारत जैसे उसकी तुलना में छोटे देश को और उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, यदि ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो हमारे शानदार मित्र हैं मॉस्को के, वो क्यों बता रहे हैं? कोई ऐसे ही नहीं है। आपको ये जानकर बड़ा खुशी होनी चाहिए और ये जानकारी रखनी भी चाहिए कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान
जब यूनाइटेड नेशन ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि साहब आप युद्ध कर रहे हैं, या तो इस युद्ध को एक तरफा विराम करिए वरना हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, और आपकी जो वस्तुएं मार्केट में अब वो देश नहीं लेंगे, बैन लगा दिया। बैन लगाया तो इसके ऊपर दिक्कत ये हुई कि रूस का जो तेल है वो जो लगातार निकलता है उसका क्या होगा। ऐसे में भारत ने रूस का साथ दिया और रूस से कहा कि ठीक है आपका तेल, कच्चा तेल हम खरीदेंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्योंकि देखिए भारत जो कच्चा तेल खरीदता है वो 90% जो तेल है वो ओपेक देशों से खरीदते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के देश हैं। इसमें आप देखिए इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है, अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत, मेक्सिको, ओमान, ब्राजील, ये देश हैं। इससे हम अभी तक अपना कच्चा तेल खरीदते थे, रिफाइनरी उसको रिफाइन करती है, डीजल और पेट्रोल वहां से निकलता है, तो 90% यहां से आ रहा था, 10% हम रूस से ले रहे थे। लेकिन अब युद्ध के दौरान जब यूएन ने प्रतिबंध रूस पर लगा दिया तो मोदी जी ने अपनी मित्रता निभाई और रूस से जो ये कच्चा तेल है उसका आयात बढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो पहले 10% आता था इसको बढ़ा बढ़ाकर ये 46% पर ले आए, और ये जो बदलाव है इससे रूस को बड़ी राहत मिली। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रूस से अगर समुद्री मार्ग से तेल आ रहा है तो उसका भाड़ा, उसका इंश्योरेंस लगाएं तो भारत का जो वर्तमान समय में पेट्रोल का रेट है जो लगभग 100 रुपए के आसपास है, ये 200 से पार हो जाता। लेकिन ऐसे में मोदी जी ने अपनी, आप कहूं विदेश नीति कही है इसको, अर्थनीति कही है, उसका इस्तेमाल किया और मोदी जी ने रूस से यह आग्रह किया कि देखिए हम आपका तेल लेंगे, जो हम अरब कंट्रियों से तेल ले रहे हैं उनको लेना कम कर देंगे, हम आपसे अपना आयात बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि दूरी ज़्यादा है, उसका किराया ज़्यादा बैठता है, इंश्योरेंस अगर उसमें जोड़ दें तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इसलिए हमें सस्ते दर पर तेल दिया जाए। रूस को इस बात के लिए मनवाया तो रूस ने जितने भी शिप हमारे देश में आते थे प्रतिदिन, आपको जान के आश्चर्य होगा, 19.6 लाख बैरल प्रतिदिन भारत ने तेल का आयात शुरू किया। और ये आंकड़े मई महीने के हैं, अप्रैल में थोड़ा कम था, मई में ज्यादा बढ़ा और अब लगातार आ रहा है। इसका किराया और इंश्योरेंस ये रूस ने दिया मोदी की दोस्ती की वजह से। व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती और मोदी जी की दोस्ती, इन दोनों के दोस्ती का व्यवहार और हमारे पुराने रिश्तों को आधार बनाते हुए रूस ने भी यह समझ लिया कि यूएन ने जिस तरह से प्रतिबंध लगाया है उस प्रतिबंध के बावजूद भारत हमारे साथ खड़ा है, तो ऐसे में भारत साथ खड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मोदी जी की इस नीति के कारण रूस ने हमें अपना लॉस उठाते हुए वो कच्चा तेल हमें दिया और भारत की रिफाइनरी ने उसको रिफाइन किया और फिर आप देखिए यूएन के देशों में सप्लाई किया। कुछ देशों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब ऐसा कैसे हो जाएगा, भारत रूस का तेल क्यों ले रहा है। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बड़े माहिर हैं इस काम में, उन्होंने तत्काल इंटरनेशनल नियम दिखा दिया। देखिए भाई, नियम यह है कि आप कच्चा तेल ले सकते हैं, आपने प्रतिबंध लगाया है, हम उस प्रतिबंध को मानते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, लॉज लिखा हुआ है कि कच्चा तेल आप अगर लेते हैं फिर उसको आप रिफाइन करते हैं तो फिर ये मालिक आप कहलाएंगे। अब हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो रिफाइन हमने किया, हमने तो कच्चा लिया, तो इसके मालिक अब हम हैं। और इस तरह से भारत ने तेल को बेचा, रूस से सस्ती दर पर लिया और अपनी कीमत पर बेचा। लाभ किसको मिला? रोजगार किसको मिला? टैक्स किसको मिला? वो मिला भारत को। यह है मोदी जी की नीति। इसी के मुरीद रूस के राष्ट्रपति पुतिन हुए और उन्होंने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, अब रूस में भी हमने इसको इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि हमने देखा कि भारत में ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी है। तो रूस की भी अर्थव्यवस्था को और अच्छा करने के लिए हम भी अपने देश में आत्मनिर्भरता की तरफ चलें। और हमने अपने नागरिकों को कहा कि जिस तरह से मोदी जी भारत में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत के लोकल प्रोडक्टों को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जा रहा है, ऐसा ही अब रूस करेगा
और रूस पहले से ही बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर है। रूस को जो भी चीज़ें एक देश के नागरिक को चाहिए, खाने पीने की, रहने की, सब चीज़ें और टेक्नोलॉजी तक, वो सब रूस के पास अपनी है और इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती नहीं है। टेक्नोलॉजी में ज़रूर कहीं ना कहीं पीछे रहा है, लेकिन अब उसके लिए भी भारत से जिस तरह की चीज़ें निर्यात की जा रही हैं, तो भारत इस काम में माहिर है। अब आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में जो अमेरिका से जो अब भारत में जो इंजन बनेंगे फाइटर प्लेन के, आप देखना भविष्य में ये इंजन बनेंगे भारत में, लेकिन रूस को निर्यात किए जाएंगे। ये भविष्य है। लेकिन कुल मिलाकर के जो इस समय भारत का ये जो हमने साथ भारत और रूस का जो आपस का रिश्ता है, इसके कारण से पुतिन मुरीद हुए हैं और पुतिन ने कहा कि देखिए जो मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत का, इसका कारण से आज भारत जो रक्षा उपकरण है, जो हथियार हैं, उसका निर्यात कर रहा है। और ये निर्यात भी छोटा मोटा नहीं है, 85 देशों में भारत हथियार सप्लाई कर रहा है। 2022-23 में ये रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ का हुआ है। 2016-17 की अगर बात करें, 16-17 की तुलना में ये 10 गुना है। यह है आत्मनिर्भर भारत का विजन, और इसी के रूस के राष्ट्रपति ये मुरीद हुए हैं। और रूस के राष्ट्रपति के इस फोन से, इस टिप्पणी से, इस देश की विपक्षी पार्टी, खासतौर पे जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस है, ये जो कहते घूमते हैं मोदी जी ने किया क्या है, उनको ये जान लेना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के बारे में क्या कह रहे हैं, और दुनिया के देश के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। आप भले ही मोदी को अनपढ़ राजा बोलें, आप भले ही विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल जाने के भय से एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हों, लेकिन मोदी जिस तरह से देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, इस सब को विपक्ष को देखना चाहिए। दुनिया की महाशक्तियां आज भारत की मुरीद हैं, मोदी की मुरीद हैं। तो ऐसे में जब कोई विपक्षी पार्टी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जब मोदी पर प्रहार करते हैं, तो अपने आप वो एक्सपोज हो जाते हैं कि किस तरह के ओछी राजनीति वो लोग कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ में एक ऐसे प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं जो देश की उन्नति के लिए दिन रात काम कर रहा है। बहरहाल इस बड़ाई से विपक्ष तो मुंह पर टेप लग गया है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई भारत का उद्योगपति कुछ बोलता है, भारत का कोई राजनीतिक लोग कुछ बोलता है, तो ये कह देते हैं ये तो मोदी जी के ही आदमी हैं, इन्हें पैसे देकर बात की है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की गई टिप्पणी को ये कैसे कहेंगे कि इनको मोदी जी ने पैसे दिए हैं? ये तो आरएसएस का है। तो रूस के राष्ट्रपति ना आरएसएस के हैं, ना उनको पैसे देकर ये शब्द बुलवाए गए हैं। उन्होंने वो बोला है जो हमारे देश की वर्तमान वास्तविक स्थिति है, और अंदाजा इसी से लगाइए कि रूस के राष्ट्रपति मोदी जी को अपने देश के विद्रोह के बारे में भी बता रहे हैं। मोदी जी ने भी उसको सपोर्ट करने की बात कही है। आगे चलकर इसके बहुत बड़े परिणाम आने वाले हैं, और दोनों देश मिलकर के, अमेरिका के भी साथ मिलकर के, अब अगला टारगेट क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चीन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। अगले आने वाले दिनों में कुछ बड़ा जब होगा, तो आप देखिए कि ये दोनों महाशक्तियां भारत के लिए, भारत के पक्ष में खड़ी होंगी, और चीन के कम से कम साथ तो नहीं जाएंगी, ये भी तय है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।